जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं लक्ष्मीकांत डियर, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है मेरे डियर क्रिप एरेना वाले क्लास के अंदर। सब चीज़ परफेक्ट है, फाइन है, तो एक बार जल्दी से आप सब लोग बताएंगे हमें। और मुझे पूरा बिलीव है कि बिल्कुल सही होगा। यस और नो, सब चीज परफेक्ट डियर। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। आज का टॉपिक क्या होने वाला है डियर? क्लास 11th का फोर्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को डियर हम लोग पढ़ेंगे। सही है? यस। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में रेडियर वाकई बहुत अच्छा होगा। और ये क्लास ऐसा है कि आप सुनकर बड़ा आश्चर्य करोगे डियर कि अब आपके क्वेश्चन भी हम सुन पाएंगे। यस। बड़ा एक अच्छा सिस्टम है डियर कि पहले क्या होता था कि मैं बोल रहा हूं और आप केवल क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन इस बार अब ऐसा होने वाला है कि केवल मैं ही बोलूंगा, आप तो सुनोगे ही। अब आपके क्वेश्चंस भी मेरे पास अब ईयरफोन्स में मेरे पास आएंगे और मैं सुन पाऊंगा। बड़ा लाजवाब है। यस और नो? तो कैसा है ये क्लासेस, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं भी जरा सा ओपन करके देख लूं, चेक कर लूं, सब चीज परफेक्ट, बिंदास, फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, सब चीज परफेक्ट है। यस 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 यस। 1 मिनट मैं टाइम लूंगा डियर, फिर इसके बाद क्लास को करेंगे शुरुआत एकदम जबरदस्त तरीके से। करेक्ट। एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, शानदार शानदार एकदम है। और आज की क्लास कुछ खास लगेगा भी आपको, क्योंकि डियर क्या है ना, सच्चे दिल से यदि मेहनत किया जाए तो निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। बस कंसिस्टेंसी बहुत मायने करता है अपने लाइफ के अंदर। और इस बार तो मैं सीखा हूं, पुरानी गलतियों से मैं सीखा हूं डियर कि मेरा जो कमी था ना वो कंसिस्टेंसी का था, है ना? लेकिन अब इस साल मैं पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं काम करूंगा डीएम। और कभी भी लैक नहीं होने दूंगा, कंसिस्टेंसी हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पिछले साल जो गलती किया है इस बार हम गलती ना करें। कहते हैं कि गलती करना अच्छा है, गलती से सीखने को मौका मिलता है, ताकि हम गलती को सीख गलती करें और गलती से सीखे। गलती करना मेरे डियर गलती नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, गलती करना गलती नहीं है, बल्कि गलती से ना सीखना क्या है, गलती है मेरे डियर। सही है? चलिए, परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डिकॉर्ड से भी आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। डिकॉर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम आपकी आवाज को सुन पाएंगे। करेक्ट? तो जो लोग बच्चे जुड़े होंगे, क्वेश्चन यहां से भी आप जरूर करिएगा, है ना? चलिए, तो रिकॉर्ड के ऊपर भी हम लोग देख आ जाते हैं, और जहां भी होगा हम आपके साथ रिकॉर्ड के साथ भी जुड़ जाएंगे। सही रहेगा? चलिए, डियर को क्लास को करते हैं स्टार्ट। कब कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिकॉर्ड के अंदर बच्चे भी हमें ये बोल देंगे कि हाँ सर बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा क्या होगा, परफेक्ट है। एक बार मैं चाहूँगा अपने टेक्निकल टीम से कि प्लीज़ थोड़ा सा रिकॉर्ड के ऊपर भी मैसेज कर देंगे कि यस सर परफेक्ट है। तो थोड़ा सा परफेक्ट परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मेरी आवाज जा रही होगी सब लोग के पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? ताकि आपको हर चीज समझ में आए, एक एक चीज बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाला है डियर। सही ना? चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। करेक्ट? ऑल ओके है? चलिए, ऑल ओके है सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है डियर, ध्यान देंगे। आ, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर? क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी है। सही है? सही है, प्लांट फिजियोलॉजी। ध्यान देना है मेरे डियर कि इस टॉपिक में हम लोग किन किन चीजों के ऊपर समझेंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। सही है ना? चलिए, अपने टॉपिक को करते हैं डियर हम स्टार्ट। सही रहेगा? चलिए, अब इस चैप्टर को हम लोग जब स्टार्ट करते हैं डियर तो क्या समझते हैं? ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर, इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर क्लास 11th, सर 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है ना?
प्योर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डियर हम लोग यदि बात कर रहे हैं, ठीक है, सही है, पूरा पीपीटी के साथ, है ना, हर एक लाइन डायग्राम, हर एक स्लाइड डायग्राम के साथ, सही है ना। अब समझना है कि सर आखिर ये टॉपिक में क्या है, किस तरीके से है, किन चीजों पे सर हमको फोकस करना है ना। अब इस चैप्टर में इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर जो सबसे पहली बात कर रहे हैं यहां पे समझोगे डियर, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है ट्रांसपोर्ट। जैसे ही मैंने बोला ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ सर, कैरी करना सबस्टांस को, सही है सर, सबस्टांस किस चीज की कैरी करना, मतलब टू मूव अ सबस्टांस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो सबस्टांस हमारा क्या होगा, आपको पता है कि प्लांट ऑटोट्रॉफ है, पता है ये बात, हाँ सर। प्लांट जब ऑटोट्रॉफ होगा डियर तो करेगा क्या ये, सर ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को, मिनरल्स को, है ना, साथ में कहीं ना कहीं सर जी वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट तो करेगा, किस लिए, खाना बनाने के लिए, किस लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि प्लांट है क्या हमारा, ऑटोट्रॉफ है, क्या है हमारा, ऑटोट्रॉफ है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, इसमें किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को कोई डाउट तो बताएंगे, बिल्कुल नहीं होगा डियर, ये तो पक्का है ना। अब बात को समझना है कि सर प्लांट हमारा क्या है, ऑटोट्रॉफ है। यदि मैं इस कलर से ना लिखकर, ध्यान दीजिएगा, मैं इस कलर का सिलेक्ट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। प्लांट क्या है बेटा, ऑटोट्रॉफ है, क्या है मैंने लिख दिया, ऑटोट्रॉफ है ना, जो खाना खुद बनाता है। अब बात ये आती है सर कि खाना जब प्लांट खुद बनाएगा तो आखिर बनाएगा तो बनाएगा कैसे, आया ना। तो प्लांट जब बेटा खाना बनाता है तो खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। आप लोग को प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स भी पढ़ना है डियर, सही है, सही है। अब बात आती है कि सर जब प्लांट ऑटोट्रॉफ है, खाना बनाता है, खाना कैसे बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। अब बात आती है सर खाना बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना प्लांट्स को, हाँ, क्या करना पड़ेगा डियर, सोचो। सर उसको नीड है ना, करने के लिए पहले सबसे पहले क्या जरूरतें हैं, क्या जरूरतें हैं डियर, वाटर का, मिनरल्स का, है ना, साथ साथ में और भी किन चीजों की बेटा जरूरत है, सोचो, आयंस का, है ना। तो कहीं ना कहीं सर ये ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अब बात आती है सर कैसे होगा, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, समझ में आ रही बात। अब समझो कि सर ऑटोट्रॉफ है, खाना खुद बनाता है ग्रीन प्लांट्स, लेकिन उसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे, एक स्लाइड पे हम ले रहे हैं और आपको समझाते हैं कि सर ग्रीन प्लांट्स, ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूं डियर, ग्रीन प्लांट्स लिख रहा हूं जो खाना बनाता है, सही है सर, वो क्या है सर, ऑटोट्रॉफिक है, क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, मतलब खाना खुद बनाता है, सही है। यहां पे किन्हीं को कोई डाउट है, पूछ सकते हैं आप लोग, कोई डाउट यहां पे नहीं है तो यस ओके बोल दीजिए, केवल ओके बोल दीजिए, मेरी आवाज जा रही है, हेलो, आवाज जा रही है मेरी, तो ओके बोल देंगे। आ, बिल्कुल आवाज आ रही होगी तो एक बार ओके कर दिएगा ताकि हम भी अपने तरफ से चेक भी कर ले कि प्रॉपर है ना। चलिए, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बार ओके वहां से बोल देना है। अपने टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा कि प्लीज बच्चे जो भी बैठे होंगे ओके केवल कर देंगे कि हाँ सर ओके है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो मैंने क्या कहा, ध्यान देंगे, मैंने कहा ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऑटो का मतलब क्या होता है डियर, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, जो खाना खुद बनाएंगे, है ना। अब बात आती है ट्रॉफिक, ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया डियर, सिंथेसाइज हो गया, क्या हो गया, आप लोग जानते हैं, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब ही क्या होता है, खाना बनाना, बहुत बढ़िया। यस सर कौन बोले हैं, प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइएगा, यस सर कौन बोले हैं, और नाम भी बोलेंगे, कौन, अंजलि बोली है या फिर और भी कोई स्टूडेंट बोले हैं, जल्दी से फास्ट। थोड़ा सा कम्युनिकेटिव क्लास होगा डियर, यस, ये नहीं कि वन वे क्लासेस, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब बच्चे भी बोलते हैं नई क्लास के अंदर, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा समझो ना क्लास। फिजिकली मैं प्रेजेंट नहीं हूं, वर्चुअली तो प्रेजेंट हूं ना, यस नो, आप हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही है कि नहीं।
ईयरफोन मैंने लगा लिया है ताकि आपकी आवाज को भी मैं सुन सकूं। चलिए, कौन बोले, जल्दी से नाम बताइए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना? चलिए जल्दी से बताइए कौन बोले हैं। चलिए आगे बढ़े। तो प्लांट ने क्या किया? खाना बनाया। क्या किया प्लांट ने? खाना बनाया, सिंथेसाइज किया है फूड, सही है। तो मैं ये बोल रहा हूं सर कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, लेकिन बात ये आती है सर कैसे? आपको पता है? ये सपोज मान लेते हैं ये प्लांट्स है हमारा, है ना? प्लांट्स का दो सिस्टम है, आपको पता होगा। ये वाला सिस्टम क्या है सर? ये वाला सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम है, करेक्ट? मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? ये मैंने क्या ले लिया सर? ये इसका रूट ले लिया। क्या ले लिया? दिस वन इज व्हाट? रूट, मेरे डियर। पक्का, कोई डाउट नहीं? दिस वन इज व्हाट? नोड। ये हमारा क्या है? नोड है। क्या है हमारा ये? नोड। जा रही है आवाज? फास्ट फास्ट। यस और नो? जा रही है आवाज तो एक बार जल्दी से बोलेंगे। पक, जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? हाँ, जल्दी से फास्ट फास्ट बोलिएगा भी। क्या? नहीं, ये नोड है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? नोड बोलते हैं। मैं अपने के टेक्निकल टीम से मैं बोलूंगा कि प्लीज सर थोड़ा सा बताएंगे हमें कि आवाज बच्चों को जा रही है या नहीं। अब यहां से मैंने क्या कर लिया? जा रही है अंजलि? अरे वाह, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो, तो ये क्या हो गया? लीव्स है। ये क्या है? लीव्स है हमारा, है ना? जो क्या करता है सर? खाना बनाता है, करेक्ट? अब बात आती है सर खाना बनेगा कैसे? ये बात है ना दिमाग के अंदर। तो एक टर्म से आप लोग भी फैमिलियर हो। कौन सी टर्म से फैमिलियर हो बताओ? जल्दी बताओ, ये टर्म आप लोगों ने सुना है या नहीं? अरे बिल्कुल सुना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। आया ना? सही है। तो फोटोसिंथेसिस है मेरे डियर, प्लांट क्या करता है? खाना बनाता है सर। और खाना बनाने के लिए क्या चाहिए सोचिए? प्लांट को बेटा नीड है। क्या है? नीड। किस चीज की नीड है बेटा? कौन बताएंगे हमको? प्लांट की नीड किन किन चीजों की होती है? बोलो। वाटर की है? हाँ सर। दूसरा किस चीज का नीड है बताएंगे हमको? अरे बताओ। मिनरल्स है। अब क्लासेस ऐसा थोड़ी कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अब तो आप लोग बोल भी सकते हो। वाटर है, मिनरल्स है, आयंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, इन सभी की चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सर, नहीं, वाटर, मिनरल्स, आयंस, इन सभी चीजों की जरूरत है क्या करने के लिए? खाना बनाने के लिए। लेकिन और भी चीजों की जरूरत है डियर, बताओ। क्या बिना सनलाइट के खाना बनेगा? अरे ऐसा नो। क्या बिना सूर्य भगवान के खाना बन पाएगा? नहीं मेरे भाई, सनलाइट मेन सोर्स है। क्या नहीं? सही में बोल रहा हूं? सही में बोल रहा हूं? यस। तो सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? एक ऐसा बताओ, मैंने छोड़ रहा है यहाँ पे, क्या छोड़ रहा है बताओ जल्दी से। क्या एक ऐसा चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? सनलाइट मैंने लिख दिया। सनलाइट मैंने लिख दिया, नेक्स्ट बताओ। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सोचो सोचो, मैंने क्या क्या लिखा है? वाटर लिखा है, मिनरल्स लिखा है, आयंस लिखा है, सनलाइट लिखा है। एक और ऐसी चीज बता दो जो चाहिए, जल्दी से। फास्ट फास्ट, नहीं पता? अरे बड़ा आसान था। क्लोरोफिल। याद आ गया? याद आ गया? क्लोरोफिल। करेक्ट। करेक्ट, सही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की क्या पड़ती है सर? जरूरत पड़ती है प्लांट को खाना बनाने के लिए, सही? कोई दिक्कत? अरे वेरी गुड, एक बात बहुत लाजवाब आ गई सर। CO2 आपने तो लिखा ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड गुड। गुड गर्ल। CO2 भी तो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा कैसे सर? सही है ना? तो ये सारे के सारे क्या है? इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट को क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए चाहिए। अब इसका पूरे टॉपिक को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इसी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, सही है? लेकिन फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले की जरूरत है ये सारा, इसीलिए तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ेंगे। सही है? सही रहेगा? हाँ सर। तो आपने कंसेप्ट यहां पे दिया कि सर ग्रीन प्लांट्स खाना बनाता है, क्योंकि देखो डियर, टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे आप भटकोगे नहीं। टॉपिक क्या है हमारा सर? ट्रांसपोर्ट इन क्या है सर? प्लांट्स है। बढ़िया।
इस ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स को करने के लिए प्लांट क्या है सर? ऑटोट्रॉफिक है, जो खाना खुद बनाता है। बहुत बढ़िया सर। देखिए, खाना बनाने के लिए प्लांट्स को करना क्या पड़ेगा सर? उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। मैं सही हूं? उसको फुलफिल करना पड़ेगा सर, उसकी नीड है, जरूरतें हैं। जैसे आपको घर में किचन में भेज दिया जाए, जाओ खाना बना के लाओ, कैसे खाना बना के लाओगी? आया ना? तो खाना बना के लाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो आपको किचन में दिया जाएगा, तब तो खाना बनाओगी। आया ना? मम्मी भेज दी पीट के जाओ बेटी जाके खाना बना के लाओ कर दो, तो तुम कैसे खाना बनाओगी? सोचो बेटा, नहीं बना पाओगी। तो आपको घर में चाहिए आटा, चावल, है ना? जो भी चीजें, सब्जियां, मसाला, ये सब चीज चाहिए ताकि आप किचन में जाओ तो खाना बना सको। ठीक उसी प्रकार से ग्रीन प्लांट्स को नीड है खाना बनाने के लिए, और इसी नीड को पूरा करने के लिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। पक्का? अब तो समझ में आ गया टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हेलो, समझ में आ गया? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जो लोग हमें नहीं सुन पा रहे हैं, प्लीज वो लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा समझ गए या नहीं, यस और नो लिख दीजिएगा। सही। जो लोग कनेक्ट हैं बोल सकते हैं, आवाज आ सकते हैं हमारे पास। अब बात आती है सर कि ठीक है, इन सारी बातों को समझ में आ गया कि सर प्लांट को ये नीड है, इसी नीड को कैसे फुलफिल करेगा ग्रीन प्लांट्स मेडियर, इसको समझना है, इसी टॉपिक को समझना है इसके अंदर। सही रहेगा? आइए। तो सर, प्लांट को इन सारी चीजों को चाहिए। अब प्लांट को इन सारी चीजों को मिलेगा कैसे? अब समझो, यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं सर डिफ्यूजन। वर्ड आपने सुना है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन। और दूसरा टर्म आप लोग सुने होंगे डियर, ऑस्मोसिस। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो सर ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हम लोग क्या करेंगे सर? समझने की कोशिश करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन उससे पहले और भी थोड़ी सी बात है जो हम लोग समझने की कोशिश करें, फिर इसके बाद स्लाइड के ऊपर जाएंगे, है ना? अब बात आ गई सर ट्रांसपोर्ट का, कि सर ट्रांसपोर्ट नीड है ना, जरूरत है। किस लिए? ट्रांसपोर्ट इज इसेंशियल, इसेंशियल फॉर, क्या सोचो मेरे डियर, इसलिए फॉर फोटोसिंथेसिस। सर ट्रांसपोर्ट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, हाँ या ना? ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस माय डियर। अब बात आती है सर जी, ट्रांसपोर्ट आप किसका करोगे? नहीं, किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा? सोचो डियर। एक होगा हमारा किसका? वाटर का। एंड किसका बोलो? वाटर एंड मिनरल्स। मैं लिख दूं एक साथ? हाँ सर। चलो ठीक है, वाटर और मिनरल्स मैंने दे दिया। प्लांट खाना बना भी लिया, सनलाइट उसको मिल रही है ना? क्लोरोफिल ग्रीन के प्लांट्स हैं ही, वो सारा चीज वो खाना बना लेगा। खाना बनाने के बाद क्या प्लांट सेल्फिश है मेरे डियर? हम लोग जैसा प्लांट नहीं है, मैं पक्का बोलता हूं। हम लोग जितना सेल्फिश है ना, उतना सेल्फिश हमारा पौधा नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल है। मैं सच बता रहा हूं, जितनी भी धरती पे नेचुरल चीजें है ना, वो कोई सेल्फिश नहीं है। यस नो, कुछ भी सेल्फिश नहीं है। जैसे आपका रिवर है ना, रिवर सेल्फिश नहीं है, अर्थ सेल्फिश नहीं है, प्लांट सेल्फिश नहीं है, हम जैसे तुच्छ प्राणी सेल्फिश है मेरे डियर। यस नो? सब हम लोग आपस में बांट दिए कि मेरा है, ये तेरा है, वो उसका है, ये इसका है। भाई साहब, हम लोग धरती पर आकर कितना कचरा फैला के रखे, पूछो नहीं। यस नो? लेकिन ईश्वर ने कभी भी नेचर के द्वारा दिया गया जो गिफ्ट है, वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है डियर। लेकिन हम लोग जैसा प्राणी भेदभाव कर रहे हैं। समझना मैं कहां पे आपको ले जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रीन प्लांट्स खाना बनाएगा तो उस खाना को केवल अपने पास नहीं रखता है, वो हम लोगों को भी देता है। मतलब कि खाना क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हुआ। करेक्ट, करेक्ट। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मतलब कि प्लांट के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस में से जो खाना बनेगा, आपने यहां पे देखा ना, इस डायग्राम के अंदर जो खाना बनाएगा ग्रीन प्लांट्स, है ना कहीं से ग्रीन प्लांट्स को क्या मिल रहा है बताओ? यहां पे सनलाइट है, सनलाइट है। हाँ सर, सन के द्वारा, सन के द्वारा, सूर्य भगवान के द्वारा क्या मिल रहा है उसको? बताओगे? सन के द्वारा क्या मिल रहा है सर? एनर्जी मिल रहा है, सोलर एनर्जी, हाँ या ना? इस सोलर एनर्जी से ग्रीन प्लांट्स खाना बना रहा है। कहीं ना कहीं प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरतें पड़ी बताओ? 6CO2 प्लस 6H2O। किसके प्रेजेंस में? तो लाइट के प्रेजेंस में, है ना? सनलाइट। मैं लिख दूं? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है सर? खाना बना रहा है।
खाना जब बन रही है, फूड जिसको मैं बोल रहा हूं, ये फूड क्या है सर? हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 है, और साथ में क्या है हमारा 6O2 है। करेक्ट? सही है। तो ये खाना मिला। अब ये खाना क्या होगा सर? ट्रांसपोर्ट होगा। ये इसी चैप्टर को तो हम पढ़ रहे हैं कि आखिर ये ट्रांसपोर्ट होगा तो होगा कैसे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइएगा, क्या समझ पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखेंगे और ओरली भी बोलेंगे जो सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को। सही है? सही है। तो ट्रांसपोर्ट मैं बोल दूं किसका? किसका बोलो? फूड का। किसका? फूड का। सही है। अब आएगा यहां से बात, हाउ, कैसे। कैसे इन दो चीजों की ट्रांसपोर्ट होगी मेरे डियर? हाउ, ये क्वेश्चन है। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? कौन बताएंगे हमें? हेलो, जानते हैं डियर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए, कौन बताएंगे हमें? यस, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। कैसे होगा ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स का और फूड का? यस यस, जल्दी से। जो लोग सुन पा रहे हैं वो जवाब बोल कर देंगे। जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज तो दोनों को ही सुन पा रहे होंगे ऐसा थोड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे भी वॉइस है जो हम मैं सुन सकता हूँ। यस ना, आप बोल सकते हैं डियर, बोल भी सकते हैं। करेक्ट है ना? सही है ना? और जो लोग लिख कर जवाब दे सकते हैं वो लिख के भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करेक्ट? इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट बताएंगे हमको? नहीं ना? पक्का नहीं है? यस सर, अरे वाह। अंजलि ने पूरा जैलम फॉलम पूरा लिख दिए हैं सबसे पहले। चलिए, सुनने के लिए सब लोग सुन रहे हैं यार, मेरी आवाज गजब की बात है। चलिए, आवाज मेरी जा रही है, बहुत बढ़िया। अंजलि जवाब दे चुके हैं और भी अच्छे जवाब दिए। हाउ, कैसे, तो मैं बता रहा हूं कि सर इसको जब देने के लिए क्या है सर? कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू। यस। इसका एक लाइन का जवाब हो गया सर। कैसे? प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा सर वाटर मिनरल्स को और साथ में फूड को? क्योंकि टॉपिक तो यही है, प्लांट को खाना बनाना है, प्लांट को ये जरूरतें हैं, ये नीड है। कैसे पूरा करेगा सर? बहुत सिंपल। इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं डियर? एक और है हमारा टर्म, क्या है बताओगे? वैस्कुलर। वैस्कुलर टिश्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टिश्यू चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं ना? नहीं पढ़े? प्लांट टिश्यू पढ़े हैं मेरे डियर, है ना? याद करके देखो। कंडक्टिंग टिश्यू, जालम एंड फॉलम, है ना? याद आ गया? हाँ सर जी, वेरी गुड। तो कंडक्टिंग टिश्यू सर हमारे आ जाएंगे कितने? सोचो। कंडक्टिंग टिश्यू कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। एक हो जाएगा मेरा डियर क्या? जालम। और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे डियर? फ्लोएम। कोई डाउट? एक जालम और दूसरा क्या हो जाएगा? फ्लोएम। तो जालम एंड फ्लोएम बोथ आर व्हाट? कंडक्टिंग टिश्यू, और यू से द वास्कुलर टिश्यू। क्योंकि जितने भी हमारे हायर प्लांट्स है, ध्यान से सुनिएगा, प्लांट्स दो कैटेगरी में, एक हायर प्लांट्स और दूसरा क्या? लोअर प्लांट्स। सही है। तो जितने भी हमारे हायर प्लांट्स है वो सारे के सारे हायर प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं सर? कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। कोई दिक्कत? सही है, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए चलिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है? प्लीज जल्दी से बताइएगा। अब बात आती है सर कि इन्हीं सारी चीजों का कंसेप्ट के बारे में इस टॉपिक पे सर हम लोग को क्या करना है? डिस्कस कर लेना है। सही? हाँ सर जी। अब बात आती है, जरा से स्लाइड को जरा सा चेक करिए, क्या बंदा बिंदास यहाँ पे है खड़ा? नहीं। इंट्रोडक्शन, अरे यार इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है ना, कोई बात नहीं। क्या इंट्रोडक्शन कहता है? बड़ा मजेदार है, सुनोगे? ये बंदा क्या, बच्चा बड़ा प्यारा सा है, बड़ा क्यूट सा बेबी है ना? यस। इस क्यूट सा बेबी क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है डियर? सोचो। सबसे फर्स्ट क्या बात कर रहा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स कहां से? फ्रॉम द सॉइल। अब जैसा चेक करो, मेरा डायग्राम जो मैंने सुंदर सा ये बनाया था, ये क्या था? ये क्या था मेरे डियर? ये तो सॉइल ही है ना। ये रीजन कैसा है? ये रीजन कैसा है बताओ? दिस वन इज व्हाट? सॉइल। ये क्या है डियर? सॉइल। क्या है ये? हमारा सॉइल है। तो प्लांट कर क्या रहा है बेटा? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है ना? क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और एब्जॉर्ब करके करेगा क्या सर? इसको ट्रांसपोर्ट करेगा किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में डियर? अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो प्लांट ने
क्या किया सर, इसके जो रूट्स हैं एब्जॉर्ब कर लिए वाटर को और साथ में किसको, मिनरल्स को, और ये कैरी करके लेके जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शंस में बात करने वाले हम लोग हैं, करेक्ट। जैसा ध्यान दीजिए, तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स कहां से, फ्रॉम द सॉइल्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू डिफरेंट पार्ट्स। तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर को अलोंग विथ, साथ साथ किसका, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर दिए। सही, हाँ सर जी। पहली बात। दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। यानी सर प्लांट सर्वाइव तभी कर पाएगा जब ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि खाना बनाने के लिए सर ट्रांसपोर्टेशन का होना जरूरी है। यदि खाना बनाने के लिए सर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। और आपको क्या लगता है, प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे क्या? सोचो, क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? जल्दी से जवाब दीजिए। यस, वॉइस में बोलिएगा, टेक्स्ट में लिखिएगा। अब तो मैं यही बोलूंगा यार, वॉइस में लिखिएगा, टेक्स्ट में बोलिएगा। पक्का? जल्दी से बताएंगे हमें, क्या बिना प्लांट के क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे डियर? सोचो, जरा सी सोचने वाली बात है, जरा सी जल्दी से बताओ। इतना आसान क्वेश्चन, प्लांट के बिना हम लोग रह पाएंगे क्या? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, क्या रह पाएंगे? कौन बोलते हैं रह पाएंगे भाई? जल्दी से बताएंगे हमें। यस, वॉइस में बोलिएगा। प्लीज मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगा कि प्लीज उनके पास वॉइस के लिए अवेलेबल करा दीजिए, ताकि बच्चे बोले तो थोड़ा सा फील होता है, अच्छा लगता है कि मैं एकदम लाइव पढ़ा रहा हूं। नहीं तो कोई बच्चा सामने बोलने वाला नहीं लगता, लगता है कि यार मैं लाइव क्लास भी लगता है ना कि रिकॉर्डेड क्लासेस के जैसा जा रहा है। ये सनो तो प्लीज, जो भी वहां पे भी टेक्निकल टीम होंगे जरूर बताएंगे हमें। बच्चे वहां से बोलेंगे तो मेरे पास आवाज आ रही है, मैंने ईयरफोन बजाते लगा कर अभी क्लास ले रहा हूँ भाई साहब, किस लिए ले रहा हूँ, है ना, ताकि मैं आपकी आवाज को भी सुन सकूं। तो मैं अपने टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा कि प्लीज बताएंगे। हाँ, मैंने, मेरा क्वेश्चन क्या था बताओ? खाली सर, यस सर, नो सर केवल आ रहा है उधर से। क्या था मेरा क्वेश्चन? जल्दी बोलो, बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है, बोलिए। क्या मेरा क्वेश्चन था? क्या प्लांट के बिना हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, रह पाएंगे जीवित? हम्म, हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? ओ माय गॉड, तो इसको नो सर बोलने के लिए इतना देर लग गया? हाँ, यही बात तो बोलना था। हाँ, एकदम नहीं कर पाएंगे, हाँ सर, बिल्कुल बोला जाए। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, प्रॉपर प्रॉपर करेंगे, है ना। हाँ, लिख भी दिए हैं, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा आवाज आना चाहिए, क्योंकि मैं फील होना चाहिए कि मैं क्लासेस जो ले रहा हूँ बिल्कुल एकदम पैरेलली मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरे साथ बच्चे जुड़े के पढ़ रहे हैं ना। क्योंकि चलिए, अच्छा लगता है, ये फील होता है कि मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ, सामने बच्चा मेरा बैठा है ना, ये थोड़ा फील होता है, इसलिए मैंने कहा, है ना। चलिए, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्योंकि मैं सुन भी रहा हूँ आपकी आवाज को, है ना। पहले नहीं सुनता तो अपने फ्लो में रहता, और बच्चों के साथ सुन रहे हैं आवाज तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, करेक्ट। सही है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। तो सर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का होना जरूरी है, ताकि प्लांट्स क्या कर सके सर, सर्वाइव कर सके, करेक्ट, सही, हाँ सर, ये बात भी समझ में आ गई, गुड। अब बात आती है सर कि इस एनसीईआरटी में प्लांट्स में हम लोग क्या पढ़े, नीड वाटर फॉर, आ गया ना बात, मामला आ गया, फोटोसिंथेसिस। घुमा फिरा कर वही बात आ गई मेरे दोस्त, जो मैंने ऑलरेडी पहले कर रखा है, कि प्लांट को सारी चीजों की जरूरत है, नीड है वाटर मिनरल्स की, आयंस की। सर किस लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, बहुत बढ़िया। एंड फॉर व्हाट? मेंटेनिंग स्ट्रक्चर। अब कहोगे सर प्लांट को मेंटेन स्ट्रक्चर क्या करना पड़ता होगा? ग्रोथ, सबसे बड़ी बात, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ना है, मजा आएगा डियर। प्लांट फिजियोलॉजी ऐसा चैप्टर है ना डियर, कि जिसको आप फील कर सकते हो दिल से, हाँ या ना, फील करने वाली ये चैप्टर है, बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। ये बच्चा ने जो भी बातें यहाँ पे कहा है, मैंने ऐसा एक पिक्चर ऐसा बना दिया ताकि आपको फील हो यार ये बच्चा कुछ कर रहा है हम लोग से, कि देखो इस चैप्टर के अंदर यही सारी चीजों को लेके चलना है हम लोग को, सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इस डायग्राम को जरा सा चेक करिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
ओ माय गॉड, क्या लाइन, बहुत शानदार, जबरदस्त। सर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या समझ रहे हैं हम लोग? सर ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय, आ गया वर्ड डिफ्यूजन। चेक करो, याद करो डियर, मैंने इस स्लाइड में रिटेन भी आपको लिख कर दिया है कि सर इसमें क्या होने वाला है, डिफ्यूजन। चेक करिए, डिफ्यूजन मैंने लिखा है, हाँ सर। सेकंड मैंने क्या लिख दिया बताओ डियर, ऑस्मोसिस। करेक्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट होगी सर, कैसे? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। और दूसरी बात क्या सर, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सर उन सारी चीजों के ऊपर आज क्लास के अंदर करने के बाद मजा आएगा, जबरदस्त लगेगा, फील कर पाओगे इस चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है ना कि आपको ये फील कराएगा कि यस मैं पढ़ रहा हूं। यस नो, एक ऐसा लगता है यार पढ़ रहे हैं, और एक फील होगा नहीं पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं साथ साथ। यस नो। तो अब इस चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे थे सर, क्या देख रहे थे, इस वाले स्लाइड के अंदर थे, ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ रहे थे कि ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय डिफ्यूजन, दूसरा मैंने लिया क्या, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा हमारा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट, 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 करेक्ट। अब बात आती है सर, इन सभी चीजों के ऊपर पढ़ना ही इस टॉपिक के अंदर हमारा मेन क्या है, गोल है। करेक्ट, ये मेन गोल मैंने जो बना के रखा है ना। फिर दूसरा क्या है सर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, यानी प्लांट जो है दो तरह के डिस्टेंस वहां पे सर कवर करना पड़ेगा प्लांट्स को, वाटर मिनरल्स को ले जाने, एक शॉर्ट डिस्टेंस और दूसरा क्या, लॉन्ग डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्लांट को क्या करना पड़ेगा, सोचिए डियर, पहला डिफ्यूजन करना पड़ेगा, और दूसरा हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। करेक्ट, इन सभी के ऊपर डियर हम बात करेंगे। देखो आज का क्लास आपको ये पता चलेगा कि सर ये पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है ये भी पता चलेगा, और कैसे पढ़ना है, किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये आज का क्लास के अंदर आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा डियर, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कि सर देखो होता क्या है, बच्चे उठाते हैं किताब धड़ाधड़ पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं, पहले चैप्टर को देखो, उसको समझने से पहले ये जानो कि सर आखिर इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। करेक्ट, बच्चा स्टार्टिंग में गलती क्या करता है ना, कोई भी टॉपिक लेता है पढ़ना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं डियर पढ़ना है, और दूसरा है कि पढ़कर समझना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। करेक्ट, आ रही है बात समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। करेक्ट, अब बात ये समझ लेना है मेरे डियर कि सर आखिर कैसे, कैसे सर। तो मैंने क्या किया, चैप्टर को लिया और स्टार्ट करने लगे रीडिंग डालना। रीडिंग डाल लो बेटा, लेकिन क्या उस चैप्टर से आप ये समझ पाने में सफल हो कि सर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है? हाँ, वो आज फील हो जाएगा आज आपको कि सर हमको यहां पे ट्रांसपोर्ट पढ़नी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा सर, जालम के थ्रू होगा, और दूसरा किसके थ्रू होगा, फॉलम के थ्रू। तो सब जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, जालम एंड फॉलम। शॉर्ट डिस्टेंस यदि हमको करना होगा सर तो क्या करना होगा, डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, इसका डायग्राम जो आप देख रहे हो डियर, ये डायग्राम किसका है, कौन बताएंगे हमको? हु टेल मी द डायग्राम, यहां पे किसका ये डायग्राम है, कौन बताएंगे हमें? यस, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, नहीं पता? वेरी गुड, स्टोमाटा। क्या है मेरे डियर, स्टोमाटा। स्टोमाटा वर्ड प्लूरल होता है डियर, यदि मैं सिंगुलर की बात करूंगा एक होगा तो क्या बोलेंगे डियर, एस्टोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टोमा। करेक्ट, STOMA, स्टोमा। अच्छा एक चीज बताओगे, बड़ा मेहनत से हमारे टीम जी भी जो है वो ये पीपीटी तैयार किए हैं, कैसा पीपीटी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कैसा लग रहा है ये पीपीटी, है ना? शानदार है, मजेदार है, अच्छा है तो जरूर कमेंट करिएगा, ताकि थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगता है, फील लगता है कि जब कोई काम मेहनत करता है और अच्छा होता है तो थोड़ा सा जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, है ना? मैं चाहूंगा कि आप लोग का फीडबैक भी आए, है ना? यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं? तो मैंने ये देख लिया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीन, सभी के ऊपर बात करेंगे, घबराना नहीं है। दूसरा मैंने क्या कहा कि इससे ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होंगे, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, दूसरा क्या, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सर डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की जरूरत पड़ेगी, वहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर सर दो, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा क्या होता है, ऑस्मोसिस। करेक्ट, सही है, पक्का? पढ़ सकता हूं मैं आगे? शानदार, गुड, क्या बात है, गुड बेटा। जो लोग पहली बार आए हैं ना इस चैनल के ऊपर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक के कर दीजिएगा। और जो लोग अब तक इस चैनल को डियर क्या बोलते हैं उसको, शेयर नहीं किया ना, प्लीज शेयर करो सब लोग, और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। करेक्ट, अब आते हैं यहाँ पे
सर जी यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर गोल क्या बना है डिफ्यूजन का, यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल की सर अब बात करेंगे प्लांट्स के अंदर, हाँ या ना। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल सर कैसे होगा ग्रीन प्लांट्स के अंदर, उसको थोड़ा सा समझ लें हम लोग। हाँ सर जी, मजा आ जाएगा। सुनोगे बेटा, जैसे ही मैंने बोला डिफ्यूजन मतलब एनर्जी की फ्लो, मतलब क्या होता है समझोगे। जैसे ही मैंने बोला डिफ्यूजन वर्ड समझोगे डियर, है ना। सब जगह केमिस्ट्री में भी यूज होता है, बायो में भी यूज होता है वर्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आपको पता होगा कि एनर्जी की ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसे होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हेलो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी की फ्लो कैसे होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब बात आती है सर हाउ, कैसे। थर्ड क्वेश्चन। अब बात आती है कि सर डिफ्यूजन वर्ड तो समझ में आ गया कि सर यहां पे मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, कहां से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये बात मैं बोल ही दी है सर, करेक्ट। हाउ का जवाब मैंने दिया नहीं है, बस मैंने बोला डिफ्यूजन होता कैसे है। क्योंकि देखो मेरा पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। पहले तो मैं पूरे दिमाग में ये डालूंगा कि पढ़ना क्या है। हेलो, मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल है कि पहले मैं ये बताता हूं कि पढ़ना क्या है, फिर दूसरा क्या है, कैसे पढ़ना है, तीसरा क्या है, किस किस तरीके से पढ़ना है। ये सारो मामला सेट, करेक्ट। फोकस करते हैं। और दूसरी बात याद रखोगे, एक और मैं बात हमेशा बोलता हूं कि पढ़ो ऐसा कि याद रहे। आपको लाइन पता होगा, याद रहे हमेशा, है या ना। तो बस मेरा यही फंडा है बेटा कि मेरे से बच्चे जो भी पढ़ते हैं उनको ये पता होता है कि सर से मैंने एक बार पढ़ लिया वो हमेशा के लिए याद हो गया। तो पढ़ो ऐसा कि याद रहे हमेशा। तो डियर, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। मैंने क्या कहा कि सर जब कभी भी हमारा डिफ्यूजन होगा तो सर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब यहां पे ट्रांसपोर्ट पैसिव है। हेलो, कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने कहा, यस। मतलब कि सर एनर्जी की फ्लो हो रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यदि यूटिलाइजेशन एनर्जी का नहीं हो रहा है मेरे डियर, तो यहां पे जो ट्रांसपोर्ट है हमारा वो कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इज दैट करेक्ट? गुड। अब बात आती है सर दूसरा, इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। क्योंकि होता क्या है बेटा, प्लांट्स करते क्या हैं, प्लांट्स करते क्या हैं बेटा, इनहेल करते हैं, इनहेल करते हैं क्या सर, CO2। और एक्सहेल करते हैं क्या, एक्सहेल करते क्या है, O2। हम लोग उल्टा, हम लोग इनहेल करते हैं O2 और एक्सहेल करते हैं CO2। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी तरीके से तो हो रहा है या ना। अब सोचो कि प्लांट्स कहते हैं यार कि चलो एनिमल्स की कोई जरूरत नहीं है यार, हटाओ, काम बनेगा बिगड़ जाएगा। एनिमल्स कहते प्लांट की कोई जरूरत नहीं है, काम बनेगा बिगड़ जाएगा मेरे दोस्त। मतलब कि वी ऑल आर व्हाट, इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। हम लोग क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है भाई साहब, हमारे ऊपर, यानी हम सब के ऊपर। कहीं ना कहीं हम सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड है। आपको क्या लगता है, पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो देखो, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आप पैसा देते हो तो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, है ना। पैसा देना बंद कर दो, एक आध महीना देख लो बंद करके, फिर तुमको इतनी बार टोका जाएगा, इतनी बार टोका जाएगा, ये जी पैसा तुम दिया नहीं जी, तुम क्लास कर रहा है, हाँ। फिर कहोगे सर मम्मी पापा को तो बोले हैं, मम्मी पापा सर सुन नहीं रहे हैं, आज दे देंगे कल दे देंगे। एक महीना दो महीना देखेंगे बेटा, 3 महीना देखेंगे, चौथे महीने से टाटा बाय बाय, हाथ जोड़ लेंगे कि भाई साहब आप पैसा देते हो तो मैं टीचर को देता हूँ, मैं रेंट देता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक बिल का पैसा भरता हूँ, और आप पैसा ही नहीं दोगे तो हमारा ये सिस्टम चलेगा कैसे। करेक्ट, सही बोला ना मैंने। हाँ, ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर भी जो नीड है, जो जरूरतें हैं, उसे पूरा कौन कर रहा है, यस वी ऑल आर, हम सब लोग हैं। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट व्हाट एवर नीड फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स माय डियर, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने कहा कि सर जितनी भी आवश्यकता है वो हम लोग के द्वारा फुलफिल हो रहा है, और हमारी जो आवश्यकता है, हम सबों की जो आवश्यकता है, वो किससे फुलफिल हो रहा है, प्लांट से, तभी तो लाइफ चल रहा है। आया ना। यदि बार्बर वाला, बाल काटने वाला कह दे कि भाई साहब हम बाल काटेंगे नहीं, तो सोचो बाल कैसा बढ़ता रहेगा, पागल जैसा इंसान हो जाएगा, हाँ या ना। हम लोग अब बार्बर के पास गए, बाल काट दिया, मेरा स्मार्टनेस बढ़ गया, और उसको मैंने उसके बदले में पैसा दे दिया, उसके लिए रोजी रोटी हो गई, हाँ या ना। तो क्या इंसान वो बाल काट कर पैसा कमा रहा है, तो क्या उससे उसको फायदा हुआ,
क्या आपको फायदा हुआ? अब सोचो इस लाइफ के प्रैक्टिकली इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल देकर आप खुद सेटिस्फाइड हो सकते हो, हाँ सर, कि वी ऑल आर व्हाट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना। इसलिए हम लोग क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। देखो वर्ड मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरडिपेंडेंट। एक ऐसा टर्म समझाने की कोशिश करेंगे डियर जो कि बायोलॉजी में आपका यूज होगा, यहां नहीं हर कहीं पे। वो टर्म है, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, वो टर्म है, आप लोग शायद सुने होंगे, ये टर्म है सिम्बायोसिस। समझ में आया सिम्बायोसिस टर्म क्या होता है? व्हाट इज सिम्बायोसिस? व्हाट इज सिम्बायोसिस मेरे डियर? सोचो, नहीं पता, मैं बताता हूं। सिम्बायोसिस क्या होते हैं मेरे डियर? सिम्बायोसिस का मतलब होता है सर, म्यूचुअली हम लोग क्या करते हैं सर, इंटरडिपेंड होते हैं। मतलब सिम्बायोसिस क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिजम्स टू प्रोवाइड म्यूचुअल बेनिफिशियल। टू प्रोवाइड व्हाट? म्यूचुअल बेनिफिशियल। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, पहले सिम्बायोसिस का मतलब समझो। सिम्बायोसिस का मतलब क्या हुआ सर? सिम्बायोसिस क्या है? व्हाट इज सिम्बायोसिस? द म्यूचुअल द म्यूचुअल रिलेशनशिप, द म्यूचुअल रिलेशन, द म्यूचुअल रिलेशनशिप, व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, टू ऑर्गेनिजम्स। द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? टू ऑर्गेनिजम्स। तो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या हो रही है सर? म्यूचुअल रिलेशनशिप हो रहा है, हाँ या ना। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं इसका, आप समझ में आपको आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो डियर, एल्गी, एल्गी एंड व्हाट? एल्गी एंड व्हाट? लाइकेन। मैं क्या ले लिया? एल्गी एंड व्हाट? लाइकेन। करेक्ट। एल्गी क्या दे रहा है सर? फूड दे रहा है। एल्गी क्या दे रहा है? फूड। और लाइकेन क्या दे रहा है बोलो? शेल्टर। करेक्ट। तो मैंने कहा, क्या कहा डियर, कि एल्गी को, एल्गी क्या दे रहा है? फूड दे रहा है, और लाइकेन क्या दे रहा है? शेल्टर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सर, कहीं ना कहीं ये इसको और ये इसको, एक दोनों एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंड है। तो इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर व्हाट? म्यूचुअल बेनिफिशियल। तो इसलिए मैंने लिखा म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज व्हाट? सिम्बायोसिस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं सर इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट किसके थ्रू फुलफिल हो रही है? वी ऑल आर, एनिमल्स के थ्रू हो रही है डियर। किसके थ्रू हो रही है? एनिमल्स के थ्रू। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक बार जल्दी से यस लिखेंगे, और टेक्स्ट भी और वॉइस भी, दोनों भी जल्दी से, फास्ट फास्ट। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? पक्का क्लियर है? क्लियर है तो बोलेंगे यस, नहीं क्लियर है तो बोलेंगे सर नो। पूछेंगे हमसे, मेरा काम है बताना, है ना। और मेरा काम तब तक बताना है जब तक आपको समझ में आ ना जाए। करेक्ट। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ क्लियर है? द टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियल मेरे डियर। आ गया समझ में सबको? क्या बात है, गुड गुड गुड। अंजलि ने बोला है सर आपकी पीपीटी वाव है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। मैं भी बोल दूंगा अपने टीम को कि सर आपने भी, मैडम आप लोग भी जो बनाए हैं वाकई बहुत अच्छा बनाई। उन मैडम का नाम है बेटा अदिति, मैं बता देता हूँ, जो मेरे लिए पीपीटी बनाती है, तहे दिल से मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, है ना। बहुत मेहनत करती हैं नो डाउट, है ना। और हर कंडीशन में वो जो भी मैं बोलता हूँ उनको पड़ाक से वो चीज़ों को कर देती है। तो मेरे तरफ से थैंक यू अदिति मैम को, कि जो मेरे लिए हेल्प करती हैं, पीपीटी बनाती है, थंबनेल बनाती है, सब चीज़ बहुत एकदम क्लास से पहले मेरा सब चीज़ अरेंज करके दे देती है। मोस्ट थैंक यू। आपको भी अच्छा लगा? बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मैंने क्या कहा कि सर ये कहीं ना कहीं ये सर रिक्वायरमेंट है, इसकी नीड है सर। किसके थ्रू फुलफिल होती है? हम सब लोग के थ्रू फुलफिल होती है। ठीक है, मेरी आवाज आप लोग के साथ लेट से पहुंचेगा तो प्लीज आप लोग वॉइस में भी जरूर बोल दीजिएगा, ताकि क्लास थोड़ा सा फील होता है कि बच्चे बोलते हैं ना तो लगता है यस सर समझ में आ रही है, सर कोई डाउट, यस सर रेज हैंड, जो भी होता है क्वेश्चन, मतलब ये फील होता है, क्लास वाला इंटरेक्शन फील होता है। तो प्लीज, बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये टेक्निकल चीजों को मैंने समझा कि बच्चे हमसे बोलेंगे तो उसकी आवाज भी हमको सुनाई देगी, इसलिए मैंने देखो ईयरफोन लगा लिया है ना। तो प्लीज
आप जरूर बताइएगा हमको, जहां भी आपको लगेगा क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ना मजेदार चीज है, रिकॉर्डेड है नहीं यार, है कि नहीं? लाइव क्लासेस है, पूछ सकते हैं। अब सर इन सारी बातों को तो मैंने समझ गया, डिफ्यूजन क्या होता है सर ये समझ गया, तो दो बातें आपको समझ में आ गई। फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट क्या था? डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। जब रिक्वायर एनर्जी नहीं होगा डियर, तो याद रखोगे ये ट्रांसपोर्ट कैसा है, अभी मैं बता देता हूं, आगे फिर बताएंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है ये? पैसिव ट्रांसपोर्ट, करेक्ट। पहला, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैंने क्या कहा दिया है? इंपॉर्टेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, व्हाट आर दे? इनहेलेशन ऑफ CO2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ व्हाट? O2 मेरे डियर। क्या इतनी बात करेक्ट है? अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ने जा रहा हूं डियर, और आपको समझ में आएगा ये वाली बात जो मैंने आपको बता दिया था, सिम्बायोसिस वाला। यस और नो? नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या मजेदार बात है, व्हाट अ फैंटास्टिक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आगे बात, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाली बातें को समझेंगे डियर, है ना? मजेदार है ना? अच्छा लग रहा है ना? स्लाइड अच्छी लग रही है, मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक तो बनता है मेरे लिए, शेयर कर दीजिए एकदम अपने जितने भी आपके नियर एंड डियर है, और इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। और आपका क्लास के अंदर होना, दिल वाले लाइक देना, बात करना, पूछना थोड़ा हमें मोटिवेट करता है डियर। यस, बच्चे हमारे जो है ना कुछ खास है ना? यस। और जो खास होते हैं वो बकवास नहीं होते, क्या सही बोल रहा हूँ या नहीं? जो लोग खास नहीं वो बिल्कुल बकवास, क्या? चलिए बात करते हैं झकास के ऊपर। तो क्या करते हैं सर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है डियर? अकर्स विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब आपको क्या लगता है, यहां पे जरा सा चेक करो डियर, ये हमारा क्या है सर? दिस वन इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसा है डियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरे डियर, सही है। और आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन है सबको पता है? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टेड चीजों को ही क्या करेगी सर? बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने देगी, हाँ या ना? तो सर इसमें जो होता है सर, इसमें क्या होते हैं सर? ये इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, आपको पता है ना बेटा? सेल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा या नहीं? पढ़ा है डियर? यस सर, बाई लेयर्ड है ना? कैसा लेयर्ड है? बाई लेयर। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं डियर, बताओगे जल्दी से? बाई लेयर बोलते हैं सर, है ना? अब ये क्या है डियर? एक है हमारा सर, इसी में जो हम लोग लिपिड बाई लेयर बोलते हैं इसको, जनरली क्या है ये, हम लोग इसको क्या बोलते हैं डियर? लिपिड बाई लेयर। मैं लिख दूं, लिपिड बाई लेयर बोलते हैं। इसी लिपिड बाई लेयर के अंदर क्या होता है सर? प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? प्रोटीन। दिस वन इज व्हाट? प्रोटीन। आप देख पा रहे हो, ये प्रोटीन है हमारा, है ना? आप देख रहे हो यहाँ पे, चेक करो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस वन इज व्हाट? प्रोटीन। ये सब प्रोटीन है हमारे, करेक्ट? दिस वन इज प्रोटीन। देख पा रहा है? ये प्रोटीन है, प्रोटीन की चैनल है मेरे डियर। अब प्रोटीन कितने तरह के? दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, है ना? जो कि हमारे पार्शियली एम्बेडेड है या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड है, या फिर वो प्रोटीन कहाँ है? सरफेस के ऊपर। कहाँ है? सरफेस के ऊपर। हेलो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर होता है, हाँ सर। अब लिपिड बाई लेयर में सिर्फ इसके दो एंड होते हैं। ये एंड हमारा क्या कहलाता है डियर? ये एंड क्या कहलाता है बताओ? दिस वन इज कॉल्ड हेड। इसको क्या बोलते हैं? हेड। और ये वाला क्या होता है डियर? टेल होता है। ये क्या होता है? टेल। पता है? हेड वाला जो रीजन होता है, ये जनरली करता क्या है डियर, कि ये हमारा हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड है। कैसा एंड है? हाइड्रोफिलिक एंड है, करेक्ट। और ये वाला जो टेल वाला जो रीजन है डियर, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक एंड है। कैसा एंड है? हाइड्रोफोबिक। एक वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा वाटर को रिपेल कर रहा है। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंसेप्चुअल बात मैं कर रहा हूं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ऊपर, सही है ना? तो सर कहीं ना कहीं ये कर क्या रहा है सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, जो मेनली काम क्या है सर? वाटर को, मिनरल्स को सर डिफ्यूज करना। लेकिन कैसे डिफ्यूज करना सर? थ्रू द चैनल। थ्रू द व्हाट आई एम सेइंग? चैनल मेरे डियर। ये चैनल हमारा क्या है? प्रोटीन चैनल है। आपको दिख रहा है ये क्या है? प्रोटीन चैनल है। और इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो मैंने बोला कि इस प्रोटीन के चैनल को, यहां पे देख पा रहे हैं प्रोटीन के चैनल को, कहीं ना कहीं सर
क्या किया जा रहा है, यहां से भेजा जा रहा है। देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल, ये प्रोटीन आ रहा है। अब इसमें जो सरफेस है हमारा, कैसा सरफेस है? ऊपर वाला जो देख रहे हो बेटा, ये है एक्स्ट्रा सेरुअल स्पेस, एक्स्ट्रा सेरुअल स्पेस, और ये है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मूवमेंट कैसे हो रही है सर? हाई टू लो हो रहा है। हाई टू क्या हो रहा है बोलो? लो। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रही है। मतलब ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन का होगा, है ना, वो कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा। खास प्रोटीन ही क्या करेंगे सर? जाएंगे। कारण क्यों? क्योंकि लिपिड बाइलेयर खास चीजों को ही, इंपॉर्टेंट चीजों को ही, जो यूजफुल मटेरियल है उसी को क्या करेगा डियर? ट्रांसपोर्ट करने दे रहा है। सही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो स्पेसिफिक चीजों को, स्पेसिफिक प्रोटीन को, साथ में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें से ट्रांसपोर्ट होने में कोई एनर्जी लग ही नहीं रहा है, क्योंकि सर यहां पे कैसा हो रहा है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही है। हाँ सर, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, नो एटीपी, किसी भी तरह का कोई एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड हो ही नहीं रहा है। तो यहां पे हम लोग ट्रांसपोर्ट में क्या बोल सकते हैं सर? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या इसमें कोई डाउट? यस, जल्दी से बताएंगे। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? जब कभी कोई एनर्जी ना लगे, पैसिव। करेक्ट, 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 करेक्ट। किन्हीं को कोई दिक्कत? प्लीज वॉइस में, और साथ में वॉइस में बोल सकते हैं, टेक्स्ट में बोल सकते हैं डियर, है ना? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। करेक्ट, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। प्लीज जल्दी से बोलिएगा। किन्हीं को कोई भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं हम में से, है ना? यस, ऑडियो वीडियो दोनों है मेरे डियर, है ना? ऑडियो में आपकी आवाज को सुन रहा हूँ, वीडियो आप मेरा देख पा रहे हैं, टेक्स्ट में आपके मैसेज को मैं देख रहा हूँ, सारी तरीके से तो मैं देख रहा हूँ, है ना? अब तो कोई ऐसा जगह भी नहीं बच रहा है बच्चे को, क्वेश्चन कोई भी डाउट हो, बच्चा पूछे सर कैसे पूछेंगे? अरे पूछ सकता है भाई साहब, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, अंजलि बोल रही है सर, नो सर, वी डोंट डाउट, वी डोंट हैव डाउट। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। यस, तो अब ये बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि सर मैं क्वेश्चन पूछूं कैसे आपसे, है ना? क्वेश्चन के लिए मैंने दोनों ही ऑप्शन आप लोगों को खोल दिया है डियर। पहले से यूट्यूब आपको जो दे रहा है टेक्स्ट के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ ही रहे हो, अब तो मैं वॉइस के थ्रू भी आपके क्वेश्चंस को मैं सुन पाऊंगा, है कि नहीं? तो आसान हो गया ना। अब तो कुछ जगह ही नहीं बचा कि आप ये एक्सक्यूज दो कि सर ये मैं क्वेश्चन नहीं पूछा, ये मेरे पास से डाउट रह गया, यस नो? करेक्ट, वेरी गुड। सभी लोग बच्चे बोलते हैं यस सर, समझ में आ गई, नो डाउट। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना? आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है डियर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जरा सा यहां पे देखो, इसका ठीक उल्टा करना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा था? हेलो, कैसा था? पैसिव ट्रांसपोर्ट था, एम आई राइट? वहां पे किसी भी तरह का कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी। लेकिन डियर जैसे ही मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करता हूं, चेक करो, यहां पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन होगा। यस, यहां पे एटीपी के रूप में एनर्जी लगेगा डियर। आप चेक कर पा रहे हो यहां पे? चेक कर पा रहे हैं? यहां पे बताएंगे हमें, यस और नो? यहाँ पे एटीपी के रूप में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रही है। मतलब यहां पे जो मूवमेंट है हमारे मॉलिक्यूल्स का डियर, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? लोअर टू हायर। मतलब कंसंट्रेशन की मूवमेंट हो रही है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। मतलब जो भी आयंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो लोअर से हायर की ओर जा रहे हैं। और आपको पता है, जब कभी भी एनर्जी की फ्लो लोअर से हायर की ओर होगी तो सर निश्चित तौर पे उसमें एनर्जी लगेगा। आपको क्या लगता है, जब आप साइकिल से जा रहे होते हो, क्लाइम कर रहे होते हो आप किस पे? ब्रिज के ऊपर, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन जब आप साइकिल से ढल रहे हो, छोड़ दिए एकदम पटापट उतर गए, यस नो? उसमें कोई एनर्जी लगा? आपको पैडल मारने की जरूरत पड़ी नहीं? पड़ी डियर। लेकिन जब आप साइकिल से, जब आप ऊपर ब्रिज के ऊपर आप चढ़ रहे हो, पुल के ऊपर आप चढ़ाई कर रहे हो, तब तो आपको एनर्जी लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप ढल रहे हो तो क्या एनर्जी लगानी पड़ती? ठीक उसी प्रकार से ना, जब कभी भी एनर्जी की फ्लो तो दोनों तरफ से होगी, हायर से लोअर भी और लोअर से हायर भी। कभी तो ऐसा भी समय आएगा कि कंसंट्रेशन सर ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर, हाँ। कभी तो ऐसा भी फ्लो होगा जब लोअर से हायर की ओर होगा, हाँ या ना? और तब तक एनर्जी की फ्लो होते रहती है जब तक ले दोनों तरफ क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ये तो आप लोग भी पढ़े हो। तो मैंने कहा कि सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरली हो क्या रहा है? मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स का। लेकिन यहां पे मूवमेंट जो है वो कैसा मूवमेंट है मेरे डियर? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। क्या इतनी बात समझ में आ गई?
कैसा है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेरे डियर। और दूसरा, जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा ही तो इसमें रिक्वायर होगा किसका? एनर्जी का। किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म में डियर? सोचो, इन द फॉर्म ऑफ, एक सेकेंड देंगे, किसके फॉर्म में? तो मैं यहां पे लिखा हूं इन द फॉर्म ऑफ क्या? एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट? करेक्ट। तो यहां पे डिफ्यूजन कैसा हो गया? या सॉरी, यहां पे ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। कैसा हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और साथ में ये प्रोसेस कैसा है? हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है। सेलेक्टेड चीजें ही क्या हो रही है सर? ये लिपिड बाई लेयर से आ रहा है। यस और नो? तो यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है? लेस है। यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो गया? हाइयर हो गया। क्या हो गया? हाइयर। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की कैसे हो गई सर? लो से हाई की ओर। करेक्ट? कैसा होगा ट्रांसपोर्ट सर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने बोल दिया हायर से लोअर की ओर। बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर नेक्स्ट, क्या है कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप। क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए? पानी। क्या पानी के बिना प्लांट खाना बनाएगा? नहीं बनाएगा ना, पक्का, ये तो आप जान रहे हो। तो प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना? ये थोड़ा सा समझ लेने वाली बात है। देखो, मैं आज की क्लास में पूरी बात ये बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है, कैसे कैसे उन सारी चीजों के ऊपर होती है डियर। आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा। ये संभव नहीं कि एक दिन क्लासेस में ले लिया पूरा वन शॉट वीडियो, मार दनादन बोले जा रहे हैं, बच्चा समझे ना समझे उससे कोई मतलब नहीं। जनरली लोग ऐसा करते हैं, चैनल के ऊपर वन शॉट वीडियो लगा डालते हैं। अब कितने लोग उसको सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, मेरा ऐसा नहीं है बेटा फीलिंग। मेरा बस कहना है कि मैं आऊंगा लेकर, पढ़ाऊंगा, जितनी भी देर मैं पढ़ाऊंगा आपको ये कंसेप्ट पहले क्लास के अंदर ये क्लियर होगा कि पढ़ना क्या है। ठीक है? नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर आपको ये क्लियर होगा सर कैसे पढ़ना है। और उसके बाद वाले क्लास के अंदर ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सर इस चैप्टर के अंदर कोर कंसेप्ट क्या है। तो आप ये तीनों बातों को जब आप लाइन अप कर लेते हो, एटलीस्ट 3 क्लासेस बेटा मैं लूंगा, इन 3 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर मेरे तरफ से एंड हो जाएगा। यस और नो? एक टॉपिक को बेटा एटलीस्ट 3 क्लासेस तो देना चाहिए। ये इंसाफी होगा। यदि मैं चाहूं तो एक दिन में मैं पढ़ा के उड़ा के निकल जाऊं, लाइव क्लासेस चल रही, ऐसा नहीं है कि बेटा रिकॉर्डेड है। मैं चाहूं तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन वो खाना पूर्ति हो जाएगा, बेकार का चीज हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चों के साथ मैं इंसाफी करूं, है ना? लोग चाहते हैं कि सर फटाफट फटाफट करके निकल जाओ। क्या आपको ऐसा लगता है डियर कि कर लेना चाहिए? जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोग कह दो कि नहीं सर, वन शॉट के अंदर ही आइए, पढ़ाइए, फिर इसके बाद कितना समझ में आए आए ना आए कोई मैटर नहीं करता है। तो प्लीज, मेरा ये फीलिंग नहीं है। आप लोग क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है? वाटर की पोटेंशियल डिटरमाइन करती है मूवमेंट ऑफ वाटर पे। चेक करो यहां पे ऑस्मोसिस के थ्रू, क्या मैं बोल रहा हूं डियर? यहां पे ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मिस या बोल रहे हैं, ये ऑस्मोसिस के थ्रू सर वाटर का सर मूवमेंट हो रही है। सर यहां पे क्या सॉइल है, तो सॉइल वाले रीजन से सर पहले क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा सर? बढ़ेगा, है या ना? तो वाटर की पोटेंशियल देखो इस ग्राफ के अंदर, सॉइल के अंदर क्या हो रही है? बढ़ रही है। सर स्टेम देंगे तो सर स्टेम में थोड़ा सा सर, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, सॉइल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए पोटेंशियल यहां पे क्या है? यहां पर क्या है बोलो? ज्यादा है। स्टेम में कंसंट्रेशन थोड़ा कम, लीफ में और कम, एटमॉस्फेयर में और कम। हुआ क्या? हुआ क्या ध्यान से समझना कि प्लाटर वाटर की जो रिलेशनशिप है बेटा, एक हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? क्या मैंने लिखा है? हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम। ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा है क्या? हाइड्रो डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मोशन। यस नो? हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम है ना? हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम है। अब बात आती है सर, हाइड्रो का मतलब पानी, डायनेमिक मींस व्हाट? मोशन सिस्टम। अब बात आती है सर कि प्लांट में जो वाटर का जो रिलेशंस है, वो रिलेशन करता क्या है डियर? कि कहीं ना कहीं सर ऑस्मोसिस, क्या वर्ड मैं बोल रहा हूं? ऑस्मोसिस, और साथ में सर डिफ्यूजन, ये दोनों हो रहा है। इस बात को आप लोग मानते हो? हाँ सर। क्योंकि सर एनर्जी की फ्लो तो होगी एक समय ऐसा कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होगा, और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होगा सर? ऑस्मोसिस में हमारा होता है सर सेम चीज, लेकिन यहां पे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। करेक्ट? तो मैंने कहा कि देखो ऑस्मोसिस के थ्रू पहले क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ, वाटर ने एब्जॉर्ब कर
लिया, रूट्स उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, फिर यहाँ पे ऑस्मोसिस हो गई और क्या हो रही है, इसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, किस डायरेक्शन में देख पा रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में लिया, जालम ने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ये जालम है हमारा। एंड जालम ने जैसे ही ट्रांसपोर्ट कर दिया वाटर मिनरल्स को, यहां पे सर क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस, क्या हो गया सर, खाना बन गया, फूड यहां पे बन गया। जब फूड खाना यहां पे बन गया मेरे डियर, तो प्लांट का क्या फिर है, फूड सर स्टोर करेगा किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में फूड जो स्टोर हो गया सर, कहीं ना कहीं फिर वापस क्या करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो अपटेक ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर नीचे की ओर आया, ये नीचे की ओर जो खाना जो आ रहा है बेटा, फूड जो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, एक कंडक्टिंग टिश्यू है, वो फॉलम है, वो क्या है हमारा, फॉलम। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट दोनों है, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन पानी का रिलेशनशिप क्या है हमारा प्लांट के साथ, तो ये पता चला कि सर वाटर की जो पोटेंशियल वो डिटरमाइन करती है मूवमेंट ऑफ वाटर पे, कि वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है, अपवर्ड की ओर हो रही है या फिर डाउनवर्ड की ओर, करेक्ट, पहला। दूसरा, वाटर जो मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, तो पानी की सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां है, यहां पे चेक करो, यहां पे चेक करिए कि पानी की सबसे ज्यादा, इस ग्राफ पे क्या दिखा रहा है, सबसे ज्यादा सर कंसंट्रेशन कहां पे, सॉइल में है, फिर कहां है, स्टेम में, फिर कहां, लीफ में, फिर कहां, एटमॉस्फेयर में। तो आपको पता होगा मूवमेंट कहां से होती है, आपने यहां पे देखा कि वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, करेक्ट, विदाउट, नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। मजेदार बात, अब ये वाली बात, ये वाली गोल, ऑस्मोसिस, करेक्ट। क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूजन में रहते हैं, सर डिफ्यूजन क्या, ऑस्मोसिस क्या, है ना, दोनों में फर्क होता है ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैंने बोला ऑस्मोसिस मतलब क्या, कि सर मूवमेंट है वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये ऑस्मोसिस इन प्लांट्स है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, ये हो रही है, लेकिन किसके थ्रू हो रही है भाई साहब, एसपीएम है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव चीजें से क्या हो रही है सर, सेंट्रल वैक्यूल की ओर तरफ क्या हो रही है, जरा सा चेक करो, ये हमारा क्या है सर, ये रूट हेयर है, दिस वन इज व्हाट, रूट हेयर, है ना। अब इस रूट हेयर्स ने क्या किया सर, सॉइल सॉल्यूशन में विथ डिसॉल्व मिनरल सेल मेम्ब्रेन ने उसको अलाउ किया, है ना, क्या किया, अलाउ किया वाटर को और मिनरल्स को। तो कहीं ना कहीं प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, सेल टू सेल मूवमेंट, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो कहीं ना कहीं सेल टू सेल मूवमेंट है पानी का, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। मैं अभी बता रहा हूं कि ये चीज पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बस ये बता रहे हैं कि ये पढ़ना है, ये जानना है सेल टू सेल मूवमेंट कैसे होती है, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग आएंगे, वहां बात करेंगे डियर, यस नो, अभी धैर्य रखो, है ना। बस ऑस्मोसिस क्या समझ में आ गया, हाँ सर, कि मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, बोलना ये जरूरी है। लेकिन डिफ्यूजन के साथ ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे डियर, सही है, डिफ्यूजन में एनर्जी फ्लो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, बट डिफ्यूजन में कभी भी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे डियर, करेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है, हाँ जी, जल्दी से बताइए हमें, कोई डाउट, कोई भी डाउट। यस, कोई एक स्टूडेंट है जो पूछना चाहते हैं डाउट, सॉल्व कर दो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डाउट क्या है, बिल्कुल पूछ सकते हैं डियर। यस यस, बेटा क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो डाउट बोलने से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्लीज क्वेश्चन पूछिए, है ना, क्वेश्चन क्या है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, है ना। चलिए, हाँ जी, डाउट सॉल्व कर दो, बिल्कुल डाउट सॉल्व करने के लिए बैठे हैं डियर, है ना, मैं तो यहाँ पे देख भी तो रहे हैं, जल्दी से पूछ तो लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लीजिए, है ना। करेक्ट, आगे बढ़ सकते हैं, जब तक आप लोग टाइप करेंगे तब तक तो आगे बढ़ जाएंगे यार, गजब है, जल्दी से पूछ लीजिए, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप ओरल ओरल भी तो पूछ सकते हैं, जो लोग ओरली जुड़े होंगे ओरल भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, मैं टेक्निकल टीम से अपने कहना चाहूंगा कि जो भी देख रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा, सर ऑस्मोसिस तो समझ आ गया, पर ये बताओ कितनी बार मरते हैं दिन में, हाँ? सर ऑस्मोसिस तो समझ आ गया, पर ये बताओ कितनी बार
मारते हैं दिन में? क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं भाई। सर बताओ, कितनी बार मारते हैं दिन में? क्या मारते हैं दिन में? क्या बोलते हो जी? क्वेश्चन रेलेवेंट होगा तो जवाब देंगे, नहीं रेलेवेंट होगा तो शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। अब बात आती है बड़ा सिंपल सा। सर प्लांट वाटर को ले लिया, आपको क्या लगता है कि क्या प्लांट वाटर को सारा यूटिलाइजेशन कर लेता है? नहीं, पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होते हैं डियर। आपको पता होगा कि प्लांट जो है वाटर को यूज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर की लॉस भी हो रही है ना। उसी वाटर के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं डियर? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। शानदार सा डायग्राम दिख रहा है आपको? शानदार सा डायग्राम क्या है ये? सर एक्सेसिव लॉस है किसका? वाटर का। किसके फॉर्म में सोचो? सर वाटर वेपर के फॉर्म में। किस रीजन से, ये पूछ दिया जाए तो क्या जवाब होगा डियर? बैसल रीजन ऑफ द लीव्स। लीव्स के सर बैसल रीजन से वाटर का क्या होना सर? लॉस होना। क्या कहलाता है सर? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। समझ में आई बात? तो मैंने कहा कि सर लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द रीजन्स। यस नो? आपको ये दिख रहा है? यहां पे डियर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पे इसको हम लोग गटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गटेशन। ये बात पता है गटेशन? यस। गटेशन क्या होती है सर? गटेशन में भी लॉस ऑफ वाटर ही है, लेकिन कहां पे? मार्जिनल सरफेस पे होती है, थ्रू अ पोर, बिग पोर नोन एज हाइडाथोड्स। क्या होती है सर? यहां पे एक बड़े से पोर होते हैं मार्जिन पे, इस पोर का नाम क्या है? हाइडाथोड। हाइडाथोड मेरे डियर, क्या मैं बोला? हाइडाथोड, करेक्ट। तो हाइडाथोड इज अ व्हाट? अ बिग ओपनिंग एट द अपेक्स रीजन ऑफ द लीव्स फ्रॉम वेयर द वाटर एक्सपेल फ्रॉम देयर। यस और नो? अब बात आती है कि मेनली सर वाटर कहां से निकल रहा है? मेनली अकर्स थ्रू एस्टोमाटा, लेकिन जनरली एस्टोमाटा होता कहां है? ये आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर बैसल रीजन ऑफ द लीव से होते हैं, क्योंकि वाटर का ट्रांसप्रेशन जनरली कहां से हो रहा है? बैसल रीजन से हो रहा है। कहां से हो रहा है? बैसल रीजन ऑफ लीव से हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या करता है? हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। कहीं ना कहीं सर एनर्जी लग रही है, पानी की मूवमेंट हो रही है। कैसे? अपवर्ड डायरेक्शन में, जालम के थ्रू। जालम क्या है? हमारा कंडक्टिंग टिश्यू है, करेक्ट। यहां तक समझ में आ रही है? ट्रांसपिरेशन भी कर रहे हैं प्लांट्स हमारे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। ट्रांसपोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं सर ऑफ वाटर इन जालम, जालम के अंदर किस प्रकार से हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस डायग्राम को समझोगे। क्योंकि जालम कंडक्ट वाटर एंड क्या? मिनरल्स। पानी को और मिनरल्स को, दोनों को कंडक्ट कर रहे हैं सर, है ना। 50 माइक्रोन मीटर्स की मैंने वहां पे दिखाया आपको साइज, वाटर की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसमें सर एसेंट ऑफ सैप। अब आती है सर एसेंट ऑफ सैप होता क्या है, मैं बताता हूं। वैक्यूल्स आप सुने हो बेटा नाम? वैक्यूल्स सुने हो? हाँ सर, वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड है, या फिर आप जो देख रहे हो फ्लूइड मेनली करता क्या? रोल क्या कर रहा है सर? ट्रांसपोर्ट कर रहा है सर। फोर्स लग रही है, उस फोर्स को बोलते हैं सक्शन फोर्स, है ना। उस सक्शन फोर्स के थ्रू कहीं ना कहीं सर वो हमारा क्या है सर? अपवर्ड मूवमेंट है वाटर का। उस अपवर्ड मूवमेंट के वजह से सर क्या हो रही है? ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल। तो कहीं ना कहीं हर एक मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है सर? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। कोहेसन, करेक्ट। दो तरह के फोर्स होते हैं, कोहेसन और दूसरा क्या? एडहेशन। तो जब कोई मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो क्या कहलाएगा? कोहेसन। जब कोई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो क्या कहलाएगा? एडहेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर? एडहेशन कहलाएगा, करेक्ट। तो मैंने ये कहा कि एसेंट ऑफ सैप अकर्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पूल, कोहेसन एंड साथ में क्या? एडहेशन। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों तरह के फोर्स लग रही है? हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, दूसरे एक दूसरे के ऊपर लगा रही है। और कहीं ना कहीं जब अपने ऊपर फोर्स लग रहा है कोहेसन, और दो अलग अलग के ऊपर लग रहा है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो एडहेशन फोर्स, जो कॉज क्या कर रहा है? ट्रांसपिरेशन पूल का। कोई डाउट यहां पे? हम्म, कोई डाउट? हम्म, करेक्ट। यहां पे कोई डाउट नहीं है? पक्का? अंजलि पूछ रही है सर व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप।
देखो बेटा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एसेंट ऑफ सैप बेटा समझ लो क्या है, बहुत सिंपल है कि सर एसेंट ऑफ सैप उसे बोल रहे हैं जो सर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है किसकी सर, वाटर की और मिनरल्स की। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शंस में। द फ्लो ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शंस। क्या मैंने बोला, अपवर्ड डायरेक्शंस, करेक्ट। समझ में आया अंजलि? एक बार ओरली आप थोड़ा सा बोलेंगे, ओरली बोलेंगे माइक में। हाँ, ओरली ओरली बोलिएगा, ओरली बोलिएगा ताकि मैं आपकी आवाज को सुन पाऊं। यहां से कमेंट भी मैं देख रहा हूं, यस जल्दी से। यस, एसेंट ऑफ सैप अपवर्ड मूवमेंट है, बहुत सिंपल, मैंने पहले ही बोल दिया है ना। इसके बाद भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आ गया, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, है ना। गुड गुड गुड, समझ में आ गया अंजलि? गुड गुड। कहां से हो रही है बताओ, अपवर्ड मूवमेंट कहां से हो रही है, स्टार्ट कहां से हो रही है मूवमेंट? अरे अच्छी बात है, कहां से हो रही है, किस जगह? ओहो, हम लोग के पास मेरा आवाज लेट से जाता है। फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम टिश्यू। चलो ठीक है। ओहो, आ गया समझ में तो अच्छी बात है ना। दरअसल क्या होता है ना कि मेरी मेरी आवाज थोड़ा सा लेट से जा रही है, इसीलिए बच्चियां जो है ना वहां पे एक ही बात को दो बार तीन बार बोल दे रही हैं। चलो कोई बात नहीं, तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात होना ही नहीं चाहिए। एसेंट ऑफ सैप क्लियर हो गया, मैं लिख भी देता हूं। सर अपवर्ड मूवमेंट है, क्या है, मैं लिख भी दे रहा हूं, अपवर्ड सर मूवमेंट ऑफ वाटर है ना। याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसेंट ऑफ सैप। उसी को क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब बात आती है सर कि ठीक है पानी का ट्रांसपोर्ट हो गया, प्लांट खाना बना लिया, क्या प्लांट सेल्फिश है? नहीं, प्लांट सेल्फिश नहीं, बनाए हुए खाने को स्टोर करके रखता है, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, मैंने बताया है। लेकिन उस स्टोर्ड फूड को वापस फिर से क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना। किसके थ्रू करेगा डियर, करेक्ट, एक कंडक्टिंग टिश्यू है, फॉलम, है ना। तो मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन किसके किसमें, फॉलम में। तो पहली पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि फॉलम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, लिविंग। तो जो भी खाना बना है कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है डियर, सीव ट्यूब और सीव प्लेट के थ्रू क्या होती है सर, फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। हेलो, क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो मैंने कहा कि ट्रांसलोकेशन जनरली है क्या सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है ना। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाई डायरेक्शनल होगा, कैसा डायरेक्शनल होगा डियर, कैसा होगा सर, बाई डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल होगा सर, बढ़िया, मतलब अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, दोनों तरफ से डायरेक्शन होंगे। करेक्ट, समझ में आ रही बात, सर दोनों डायरेक्शन होगा, बढ़िया। दूसरा है कि सर जो मूवमेंट होगा अकर्स थ्रू सोर्स टू सिंक, जहां से बना है फिर इसके बाद जहां जरूरत है वहां तक जाएगा। और तीसरा ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इसे हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ऑलरेडी यहां पे बोल चुके हैं, करेक्ट। आप भी सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर एंड नहीं हो रहा है आपका, पार्ट वन है ये हमारा। पार्ट टू इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, ध्यान रखिएगा। 3 क्लासेस बेटा एटलीस्ट मैं एक चैप्टर पे लूंगा, और ये न्याय होगा 3 क्लासेस का लेना। यदि मैं 3 क्लास ना लूं, एक ही क्लास के अंदर मैं खत्म कर दूं, तो ये बिल्कुल अन्याय होगा, और मैं बच्चों के साथ काइंडली अन्याय नहीं कर सकता हूं। ध्यान से समझिएगा, एटलीस्ट 3 क्लासेस बनता है, हक है उस बच्चे का पढ़ने के लिए। ऐसा नो, एक नहीं कि आ गए पूरा लाइव लेके पूरा एकदम एक डेढ़ दो घंटा 3 घंटा में खत्म किए जा रहे हैं, बकवास वाली बात नहीं है ना। यस, तो मैंने क्या कहा, ट्रांसलोकेशन का सर फॉलम ट्रांसपोर्ट होती है ऑर्गेनिक फूड का मटेरियल्स की, करेक्ट। अब कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर करेंगे। पहले ये समझ में आ रही है कि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, हाँ सर। किन किन चीजों को पढ़ना है ये समझ में आ रहा है, हाँ सर। कैसे पढ़ना है नेक्स्ट वाले क्लासेस के अंदर आएगा। फिर इसके बाद पूरा क्लियर कंसेप्ट लास्ट थर्ड टॉपिक तक जाते जाते तक फिर बोलिएगा कि सर अब क्या बचा, यस और नो। अब आपको ये फील होगा कि सर अब क्या बचा, अब तो आपने क्वेश्चन भी करा दिया, सब कंसेप्ट भी दे दिया, अब कहीं कोई डाउट ही नहीं है। ये आपको थर्ड क्लास के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा डियर। चलिए लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं। आज की क्लास के अंदर कंक्लूजन क्या है सर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़े, जो इसेंशियल है किसके लिए, दो चीजों के लिए, फॉर ग्रोथ एंड दूसरा क्या, सर्वाइवल, और हम लोग बोल सकते हैं डियर डेवलपमेंट, है ना। तो इसीलिए एक टॉपिक फिर हम लोग को मिलेगी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, करेक्ट, हाँ सर।
फोटोसिंथेसिस के बाद दूसरा क्या है सर, कैसे होता है सर, ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू, फॉलम के थ्रू, ये मेन कंडक्टिंग टिश्यू है। और तीसरा टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड क्लास 11 एग्जाम के लिए, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे डियर। तो आपको ये समझ में आज वाली क्लास के अंदर एक बात जरूर आ गई होगी कि सर इस टॉपिक को पढ़ना क्या क्या है ना, किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो सारा कंसेप्ट बेटा आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, है ना। तो जरूर बताइएगा यहां तक सबको क्लियर हुआ या नहीं। जल्दी से बताइएगा, क्लियर हुआ। हाँ जी, ये तो पक्का है कि मैंने अपने तरफ से ईमानदारी से आपको हर एक स्लाइड के ऊपर मैंने बात किया डियर। आप चेक करोगे यहां से स्टार्टिंग स्लाइड से मेरा, है ना। तो हर एक एक स्लाइड जो है मैंने आपको चीजों को क्लियर किया है ना। दिख पा रहा है, ये तो मेरा ही है। हमने लिए जरा सा चेक करो इस ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के अंदर हम लोग एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको क्लियर कंसेप्ट मैंने कर दिया होगा डियर, करेक्ट। हाँ जी, आप चाहते हैं कि ये नोट्स जो भी मेरा ये पीपीटी है मैं आपको सेंड भी कर दूं, क्या आप लोग चाहते हो डियर। जो लोग बोलेंगे यस उन्हीं को मैं भेजूंगा, जो लोग नहीं बोलेंगे उनको नहीं भेजेंगे। चलिए, जो लोग बोलेंगे उन्हीं को मिलेगा ये। सबको चाहिए, ओरली जल्दी से बोलेंगे हमें वॉइस के अंदर यस और नो चाहिए, तो मैं उन्हीं को मैं भेजूंगा। यस, तो मैं ये आपको एज ए पीडीएफ में सेंड भी कर दूंगा आप लोग को डियर, है ना, सही रहेगा। जो भी पीडीएफ है मेरा ये लिखा हुआ बेटा, चाहिए पक्का। ओके 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 ओके, बच्चे ने कहा है सर यस सर भेज दीजिए, पक्का भेज देंगे। ओ माय गॉड। ओके भाई साहब, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, सुन लिए सुन लिए सुन लिए, मेरी आवाज 2-3 बार रिपीट होके जा रही है क्या। तुम लोग जानबूझ के भी तो ऐसे नहीं ना कर रहे हो, हाँ। गजब, जानबूझ के नहीं करना, ठीक है, हम भेज देते हैं, चलो अभी भेज देते हैं, नहीं तो मैं भुलक्कड़ इंसान हूं, मैं भूल जाता हूँ, यहाँ से क्लास लिया फिर जब जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा। इसलिए काम अभी सोचो और तुरंत करते हैं, कहीं से मैंने सीखा है, बहुत अच्छे व्यक्ति से मैंने सीखा है कि जो आप सोचिए सर तुरंत उस काम को कर दीजिए, अमल कर दीजिए, आपका काम टकाटक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है। हमें भी लग रहा है, वही चीज लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस टॉपिक को आप लोग को अभी ही मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा। तुरंत भेज ही देते हैं, फिर इसके बाद मैं ओके भी कर दूंगा कि यस मैंने सेंड कर दिया। किसको मैं भेज दूं, सर को मैं भेज देता हूँ, है ना। अमित सर को ही भेज देते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। चलो ये मैंने सेंड कर दिया। हाँ जी, मैंने ये सेंड कर दिया, करेक्ट। सर को मैंने ये सेंड कर दिया है, पूरे पीपीटी, है ना। पूरे पीडीएफ आपके सेंड हो गए, प्लीज आप उनसे ले लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि प्लीज बच्चों को प्रोवाइड कर दीजिएगा सारा चीजें, जो भी मैंने अब तक के क्लासेस में जो भी चीजें मैंने पढ़ाया है वो सारा चीज आपको लेक्चर्स एक एक चीज डिजाइन वे में आपको मिल जाएगा, सही। कैसा है आज का क्लास, कैसा रहा, जल्दी बताएंगे हमें। बढ़िया रहा। एक बार ओके कर दीजिएगा, और हाँ इस चैनल के ऊपर जो लोग भी आए होंगे पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को शेयर कर दीजिएगा सभी अपने नियर एंड डियर को डियर, और जो अब तक ले बेल आइकन प्रेस नहीं किए होंगे प्लीज प्रेस भी करिएगा, ताकि मेरे क्लासेस को आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके मेरे डियर, ओके। चलिए थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे डियर।